नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने काफ़ी समय तक बेसिकली आईटी कंपनीज में काम किया है। मोर देन 50 इंटरव्यूज़ दिए हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैं रिजेक्ट भी हुआ हूँ शुरुआती टाइम पर। सो आपको वो एक्सपीरियंस बताऊँगा। अलॉन्ग विद दैट एक फ्रेशर्स को बेसिकली एक फ्रेशर का माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये स्पेशली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो फ्रेशर्स के लिए बना रहा हूँ जिनको इंटरव्यू देने में थोड़ा सा डर लगता है और इंग्लिश को लेके थोड़ा सा वो हेजिटेट रहते हैं। तो उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए और कॉन्फिडेंस किस तरीके से आएगा, किस तरीके से आप फ्लुएंटली बात कर सकते हैं लोगों के सामने, उस वीडियो के ऊपर चर्चा करूंगा। क्योंकि एक समय पर मैं खुद भी इस चीज़ से बहुत परेशान हो गया था बेसिकली, क्योंकि मेरे कोई भी इंटरव्यूज़ नहीं निकल रहे थे, क्योंकि मेरी उतनी अच्छी खास इंग्लिश नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा फेलियर देखने को मिले और मैं बहुत दुखी भी हुआ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपनी इंग्लिश को सीखने की हैबिट कंसिस्टेंट रखी और कहीं ना कहीं इस चीज़ को मेरे को हेल्प हुई। तो आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, एक फ्रेशर को क्या सोचना चाहिए इंटरव्यू देते समय, आज उसके ऊपर बात करूंगा। ध्यान से देखना गाइस ये वीडियो। तो गाइज, जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनका पहला या दूसरा इंटरव्यूज है, जा रहे हैं इंटरव्यू देने, एचसीएल में भी इंटरव्यू चल रहे हैं, बहुत हर जगह इंटरव्यू इस समय चल रहे हैं। सो जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये सिलेक्शन वाली चीज नहीं होनी चाहिए गाइस कि ओके। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपके दिमाग में रहेगा कि सेलेक्ट हो जाऊं, लेकिन ये सब मत सोचो। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो और इंग्लिश थोड़ी सी अगर आपकी थोड़ी सी कमजोर है तो दिल में ये डर बना रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन बस आप ये माइंड में मेकअप करके चलो कि मैं सीखने जा रहा हूँ, बस आज जो मेरा इंटरव्यू होगा मैं बस लर्निंग के पर्पज से जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है बेसिकली। ओके, इस तरीके का माइंडसेट रखो। और स्टार्टिंग में अगर रिजेक्शन होता है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट्स टोटली नॉर्मल गाइस, इट्स टोटली नॉर्मल। ये आपका नॉर्मलाइज कब होगा, जब आप 4 से 5 बार इंटरव्यू दे लोगे। ओके, जब आपको इंटरव्यूअर के सामने बैठने की हैबिट हो जाएगी, आपको आपकी जो हार्ट बीट है वो उतनी तेज नहीं रहेगी, तब आप इजिली बेसिकली इस चीज़ से कोप अप कर जाओगे। शुरुआती दौर में डर लगना, बेसिकली हार्ट बीट तेज होना इंटरव्यूज में बैठते समय, ये टोटली नॉर्मल है। ये चीज़ें कम हो जाती हैं समय के साथ साथ, जैसे आप इंटरव्यूज देते हैं। जितने ज़्यादा आप इंटरव्यू देते जाएंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। सो कभी भी इंटरव्यूज को देने से मत डरो। जितने भी फ्रेशर्स हैं, मैं अपने सारे भाई बहनों से यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप फ्रेशर हैं गाइज, एज मच एज पॉसिबल जितने हो सके उतने इंटरव्यूज दो। ओके, जितने ज़्यादा इंटरव्यू दोगे आपको बोलने की स्किल बेसिकली आपकी इम्प्रूव होगी। ओके, अगर कम इंटरव्यू दोगे, डरोगे इंटरव्यूज, मैं देखता हूँ मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो बेसिकली डरते हैं। वो काफी समय हो गया उनको इंडस्ट्री में काम करते हुए, लेकिन तब भी वो इंटरव्यू देने से डरते हैं। ओके, तो वो डर बेसिकली आपके अंदर नहीं होना चाहिए। वो डर कैसे निकलेगा, वो इंटरव्यू दे कर ही निकलेगा। और इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का इंटरव्यूज के लिए आपको इंटरव्यूज में बात करनी पड़ेगी गाइस, तभी वो चीज़ें इंप्रूव होंगी। अगर आप सोचें कि आप घर में बैठे रहेंगे और इंटरव्यू 4-5 महीने में होगा तो दे देंगे, तो उस तरीके से नहीं होगा। जब आपने प्लान बनाया इंटरव्यू देने का तो निकलो अपने घर से, हर रोज इंटरव्यू दो। आप फ्रेशर हो, फ्रेशर को तो मैं ये मानता हूँ कि हफ्ते में 2 से 3 इंटरव्यूज देने ही देने चाहिए गाइस। ओके, और ये चीज़ आपको इतनी हेल्प करेगी, इतनी हेल्प करेगी, ये आपको उस समय समझ में नहीं आएगी। आपको 2 से 3 साल बाद जा करके आपको समझ में आएगा ये चीज़ कि यार मैंने इतने सारे इंटरव्यू स्टार्टिंग में दिए थे और काफ़ी अच्छा मेरे को उसका कम्युनिकेशन में एड ऑन मिला मेरे को, राइट। ये चीज़ आपको आगे चल के समझ में आएगी। तो जितने हो सके इंटरव्यूज दो, जितने ज़्यादा हो सके। ओके, जितने ज़्यादा इंटरव्यू दोगे तुम्हारे पास इतना ही एक्सपीरियंस आएगा। द इंटरव्यूअर अपनी बात बताएगा, उनकी बात को आप सुनोगे, समझोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे। अलग अलग इंटरव्यूअर से मिलोगे, अलग अलग बेसिकली माइंडसेट होंगे, सब आपको बताएंगे और आपकी बेसिकली माइंडसेट जो होगा वो चेंज होगा वहाँ से। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट है गाइस। ओके, डरना बिल्कुल भी नहीं। जितनी भी वीडियोस हैं मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। ओके, एक एमएनसी के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक सपोर्ट के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है गाइस आपको। ओके, और जो सामने बैठा है आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी कहीं ना कहीं आपको सेलेक्ट करना चाहता है गाइस। ओके, उसकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको सेलेक्ट करे। वो खुद एक कैंडिडेट ढूंढ रहा है जो उस प्रोफाइल के ऊपर सेटअप हो जाए। ओके, अगर आप डरोगे, घबराओगे तो वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दोगे आप। ओके, डरना किस बात का, किस बात का डरना है? नहीं मिलेगी तो दूसरी मिलेगी,
कोई एक तो है नहीं ना, बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज आप दे सकते हो। तो फियर जैसी नाम की कोई चीज़ मत रखिएगा। मैं चाहे जितना बोल लूँ, मैं जानता हूँ मैं चाहे जितना बोल लूँ, जब तक कि आप 2-4 इंटरव्यू नहीं दोगे, वो डर हमेशा आपके दिल में बना रहेगा। ओके। और अगर कंसिस्टेंट अगर इंटरव्यू देने लगोगे तो डर खत्म ही हो जाएगा आपका, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप खुद देखना, अगर तुमने अगर 10-15 इंटरव्यू दे लिए, उसके बाद फियर रहता ही नहीं है बिल्कुल इंटरव्यू का। आप बिल्कुल नॉर्मल जैसे घर पे अपने बात करते हो, वैसे इंटरव्यू में भी आपका मूड रहता है बिल्कुल। ओके। सो इन चीज़ को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, और इंटरव्यूज़ दो। और कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा होता है, कंफ्यूजन होता है, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ डिटेल में आप लोग का आंसर देने की, बहुत बड़े बड़े रिप्लाई भी मैं करता हूँ। वो इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं और कोई भी डाउट ना रहे आपका। ओके। सो जो भी क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन, आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड मेरी कोई भी हेल्प होगी, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। दिल से आपका बड़ा भाई हूँ और हमेशा आप लोग के साथ रहूंगा। ओके। सो चैनल पे नए हो तो यार, सपोर्ट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और जिसको रिक्वायरमेंट हो भाई बहनों की, आपको आपके जो भाई बहन हो, दोस्त हो, उनको शेयर कर सकते हो, एंड जिससे उनकी भी हेल्प हो सकती है। राइट। टेक केयर योरसेल्फ, ध्यान रखो अपना, कैरियर में आगे बढ़ो, फोकस करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। थैंक यू। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।